मोहब्बत के नाम पर इश्क का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें फंसकर कई हिंदू बेटियों की जिंदगी खराब हो चुकी है, जिसके बाद अब इस जिहादी गैंग के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग तेज हो गई है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बेला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी कोमल का जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ मथुरा से। कोमल, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा दरअसल ये जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर में जिहाद वाला जाल बुना जा रहा है, वहां पे जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो अपनी पहचान बदल करके महिलाओं को जिस तरीके से ट्रैप में लेते हैं, इसके खुलासे किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अगर दिनेश फलाहारी से बात हमने जब की, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले को लेकर के अनामिका पत्र लिखा है। उन्होंने पूरा उजागर किया है, क्रोनोलॉजी भी बताई है कि आखिर किस तरह से जो है पार्लर के जरिए लव जिहाद का जो पूरा जो काम है वो हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम यहाँ पे महिलाओं की बात करें, मथुरा और वृंदावन की महिलाओं की बात करें, तो उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने भी कहा कि देखिए इस तरह के मामले जो हैं वो सुनने में आए थे तो कहीं ना कहीं एक डर भी व्यक्त कर रही है। उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्कूली बच्चियों को है उन्हें समझाना है, क्योंकि पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो स्कूल के बाहर देखने को मिलती थी अनामिका, जहां स्कूल के बाहर जो इस तरह से युवक खड़े होते थे, भोली भाली जो बच्चियां थी उन्हें फुसलाया जाता था, लालच दिए जाते थे और उसके बाद जो उन्हें कन्वर्ट करवाने का काम होता था। लेकिन अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो स्कूलों के बाहर एक सख्ती बरती गई है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। उन्होंने इसे लेकर के काफ़ी सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। तो अब जो है ठिकाना वो बदल लिया गया है। ये
यहाँ पे लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि ठिकाना बदला गया है। स्कूल पहले था क्योंकि वहाँ पे छोटी बच्चियाँ, स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती थी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन अब जो दूसरा ठिकाना है वो पार्लर हो रहा है क्योंकि पार्लर में बच्चियाँ जाती हैं, वहाँ पे जो है कम पैसे में काम कर दिया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं और उसके बाद बहलाने फुसलाने के बाद नंबर एक्सचेंज जब होते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद कन्वर्ट भी कराया जाता है। यहाँ तक कि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पे नाम छुपा करके दोस्ती होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है और चिंता का विषय पूरे मथुरा वृंदावन में बना हुआ है। तो ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल और कोमल, इसी को लेकर साधु संतों में नाराजगी भी दिख रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, ब्यूटी पार्लर जिहाद के आरोपों से मथुरा की जो महिलाएं हैं वो भी काफी हैरान हैं। कैसे, आप देखिए। जिस तरह से एक चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसमें ये कहा है कि पार्लर के जरिए जो है एक जिहाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर पार्लर में जो मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम करने पर रोक लगाई जाए। महिलाएं कैसी सोच रही है? आप भी जाते होंगे पार्लर, आपकी बच्चियां भी पार्लर जाती होंगी, कैसे देख रहे हैं आप? मैं इनकी बात से, दिनेश भैया की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सर्विस जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो कोई लेडी नहीं दे सकती। तो जब हमें ये पता है कि वो सर्विस जो टच एंड फील वाला जो सिस्टम है स्पेशली, वो जब आपको लगता है कि वो लेडीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं तो उसके लिए जेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने फील किया है, मैं पर्सनली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि वो लोग ओवर पैम्पर करते हैं, मतलब लेडीज़ को। जैसे भी जो भी एक सर्विस होती है, चाहे पेडिक्योर लीजिए, फेशियल लीजिए, तो उसमें क्या है कि वो लोग ओवर पैम्पर करते हैं, बिकॉज दे आर मेंस, थकते भी लेट है थोड़ा सा, तो वो अपने हाथ पैरों से थोड़ा सा ज़्यादा सुकून दे देते हैं कभी कभी। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग रेगुलरली कभी सोचते हैं कि वो नहीं से कराते हैं। तो ये चीज़, जैसे हम एक मैच्योर, एज अ मैच्योर लेडी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इफ दे आर। मोहब्बत के नाम पर इश्क का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें फंसकर कई हिंदू बेटियों की जिंदगी खराब हो चुकी है, जिसके बाद अब इस जिहादी गैंग के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग तेज हो गई है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या, सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में बेच दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी ये सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को